मॉडल्स थे जिनको हमने स्टडी करना था बिफोर स्टडीइंग आवर बुक ऑफिशियली। और ये जो मैंने आपको 5 प्रोसेस मॉडल्स कराए, वाटरफॉल, प्रोटोटाइप, रैड, इंक्रीमेंटल और स्पाइरल, ये सारे मैंने आपको एक किताब में से करवाए और उस किताब का नाम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिशनर्स अप्रोच बाय रॉजर एस प्रेसमैन। ठीक है, लेकिन उस किताब से हमें एक ही चैप्टर पढ़ना था, बाकी आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जब कोर्स पढ़ेंगे तो उस किताब को आप जाके पढ़ेंगे। तो अब हमें हमारी कोर्स बुक जो है वो स्टार्ट करनी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स क्या होते हैं, I believe that all of you have a very good idea of that now. So now we need to start our course book, which is Visual Modeling with Rational Rows. और उसको जो है हम इंशाल्लाह आज थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं, और अगले क्लास से हम फिर वही स्लाइड्स जो है फॉलो करेंगे। 5वें 6ठे हफ्ते से हमारा कोर्स जो है वो कोडिंग ओरिएंटेड हो जाएगा। इसमें सोर्स कोड जो है वो भी इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगा। शुरू में शायद आपको लग रहा होगा कि ये थ्योरेटिकल कोर्स है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो कम्प्लीटली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है, और आपको इसके लिए अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स अगर अच्छे नहीं है तो उनको रिवाइज भी करना पड़ेगा, और मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप उन चीज़ों को समझते हैं, अगर आप सही मानों में इस कोर्स का फायदा उठाना चाहते हैं। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है, दिस इज बेसिकली आवर प्लान। तो यहाँ तक आप लोग देखिए, अगर कोई चीज आपको अभी तंग कर रही है या कोई ऐसे सवाल है जो आपकी समझ में नहीं आ रहे हो, तो आप मुझसे पूछें ताकि हम उसको डिस्कस करें। जी बेटा, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, कोई चीज जो आपको बॉदर करी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं ताकि हम आगे मूव कर सकें। सबको क्लियर है? चलें जी, तो अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। देखिए जी, हमारे पास पहले जो लैंग्वेजेस चल रही थी उस लैंग्वेज का नाम था प्रोसीजरल लैंग्वेज। ये आप सबको पता है, लैंग्वेजेस लाइक सी, कोबॉल, पास्कल, डेल्फी, ये सब प्रोसीजरल लैंग्वेजेस थी। ठीक है, इसके बाद जो एरा आया वो एरा आया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस का।
Object oriented languages में people started with C++, Smalltalk, 80s का मिड, फिर 90s के अंदर हमारे पास जावा लॉन्च हुई और जावा ने मजीद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। जब हम प्रोसीजर लैंग्वेज यूज कर रहे थे तो प्रोसीजर लैंग्वेज में हमारे पास जो एनालिसिस एंड डिजाइन फॉलो हो रही थी उसका नाम था स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड डिजाइन। ठीक है जी, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड डिजाइन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस के लिए जब ये लॉन्च हुई तो 80s से लोगों ने 80s के एंड से लोगों ने कहा यार जो एनालिसिस एंड डिजाइनिंग स्ट्रक्चर्ड होती है, अब हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है तो हमारी एनालिसिस एंड डिजाइनिंग भी क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए। आप पहले चेक कर लो लॉगिन करके। ठीक है जी, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइनिंग जो है इस पे लोगों ने काम करना शुरू किया। यहां तक कोई सवाल? अच्छा, अब एक बात और याद रखें कि दुनिया में एक इदारा है जिसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो ये SCI वाले पास करते हैं। कोई नया मॉडल बनता है, कोई नया स्टैंडर्ड आता है तो ये SCI वाले पास करते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर साइड के रिसर्चर्स होते हैं सारे। तो अभी तो नहीं, लेकिन मैंने 5-6 साल पहले इनकी लिस्ट देखी थी तो उसमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी कोई भी नहीं है जो इसके मेंबर्स हैं। इंडियंस हैं इसके अंदर लेकिन पाकिस्तानी कोई भी नहीं है। ठीक है, तो जो ऐसे जो एक्टिव रिसर्चर्स होते हैं ऑन द साइड ऑफ सॉफ्टवेयर वो इसके मेंबर्स बन सकते हैं इस इदारे के, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के। इनकी एक सब बॉडी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की जिसका नाम है OMG। ये OMG ओ माय गॉड नहीं है, ये OMG है ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस से रिलेटेड अगर कोई नई चीज इन्वेंट होती है या कोई स्टैंडर्ड पास होता है तो उसको OMG वाले पास करते हैं। कौन पास करते हैं? OMG वाले पास करते हैं। तो OMG को लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन के बारे में बहुत सारी रिसर्चेस कर रहे थे और इस पे काम करना शुरू कर दिया कि एनालिसिस एंड डिजाइनिंग भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस की तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो जाए। 1998 के अंदर ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप ने यानी OMG ने स्टैंडर्डाइज कर दिया UML को, यानी इन्होंने एक लैंग्वेज बना दी। वालेकुम अस्सलाम। और इस लैंग्वेज का नाम है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज।
इन्होंने कहा पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन के लिए अब हम एक लैंग्वेज क्रिएट कर दी है और इसका ऑफिशियल नाम क्या है? यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। दिस वाज स्टैंडर्डाइज्ड इन द ईयर 1998। इसके बाद 2 बार इसके रिविजन आए या 3 बार आए। 2002 में रिवाइज हुई, 2008 में रिवाइज हुई, 2012 में रिवाइज हुई, लेकिन यूएमएल स्टैंडर्डाइज हुई 1998 में। और 3 लोगों को इन्होंने कहा कि ये 3 हजरात जो हैं ये इसके फाउंडर्स हैं यूएमएल के। यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन में लोग तो बहुत काम कर रहे थे, लेकिन जो बहुत बड़ा रोल था उन काम करने वालों में, उनमें 3 हजरात का था। 3 हजरात कौन थे? बूच, रंबर्ग और जेकबसन। इन तीनों को फाउंडर्स ऑफ यूएमएल जो है वो कहा गया। यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछें। ठीक है, वेरी गुड। किसी का भी कोई सवाल है तो यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क। जी भाई, क्लियर है सारी चीजें? चलो अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनली इन्होंने कहा कि यूएमएल के अंदर 10 डायग्राम्स आएंगे, इनको स्टैंडर्डाइज किया गया। यूज केस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, सीक्वेंस, सबके आगे डायग्राम लगा लेना आप लोग, कोलैबोरेशन, क्लास, पैकेज, ऑब्जेक्ट, स्टेट चार्ट, कंपोनेंट और फाइनली आया डिप्लॉयमेंट डायग्राम। तो इन्होंने कहा कि भाई ये जो 10 डायग्राम्स हैं ये यूएमएल का ऑफिशियल पार्ट है। ये क्या है? ये यूएमएल का ऑफिशियल पार्ट है और इन्होंने इसको क्या कर दिया? स्टैंडर्डाइज कर दिया। यहां तक कोई सवाल? चलिए जी, मैंने आपकी 3rd वाली वीडियो भी अपलोड कर दी है। तो ये 10 डायग्राम जो है स्टैंडर्डाइज हो गए। अब इन डायग्राम में क्या होता है और इससे कैसे रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस बना या यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बना, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसको हम यहाँ पर ही आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। इन डायग्राम्स के बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, ठीक है? हो सकता है कि मैं नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड कुछ सवाल करूँ आपसे। ये डायग्राम्स क्या क्या करते हैं आपके सामने लिखे हुए आ रहे हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा।
सर अटेंडेंस कैसे लेंगे? मैं ले रहा हूँ, माइक्स आप लोग ऑन कर लीजिए। और अभी कोई बंदा जाएगा नहीं, जब तक मेरी अटेंडेंस नहीं हो जाती कोई जाएगा नहीं। सही है, जब पूरी अटेंडेंस हो जाए तब जाइएगा। चलो बेटा, इंतकाल वगैरह इन सब के लिए हमारे पास 6 एब्सेंस तो होती है ना ऑलरेडी। फिर मसला आएगा तब की तब देखी जाएगी। लेकिन अभी इंतकाल है या जो भी है क्लास, तो इंतकाल के टाइम पे मिस करें तब भी आपके पास 2 क्लासें मिस करें, 2 सेशन मिस भी करें तब भी आपके पास 4 सेशन होते हैं। ठीक है, तो माइक में आप मुझे अटेंडेंस देंगे। सही है। अफराजुल हक साहब मौजूद हैं कोई? जी सर, प्रेजेंट। एम आजमुल हक साहब? जी सर, प्रेजेंट। उसामा रशीद? प्रेजेंट सर। दुर्लाब अशोक? प्रेजेंट। मोहम्मद बिलाल? मोहम्मद बिलाल? मोहम्मद बिलाल मौजूद नहीं है। मोहम्मद हमजा सिद्दीकी ये मौजूद है? मोहम्मद हमजा सिद्दीकी? मोहम्मद हमजा सिद्दीकी? सुहेब हामिद? सुहेब हामिद मौजूद है? सुहेब हामिद भी नहीं है। 6190। मोहम्मद बुरैर वाली वली मौजूद है? प्रेजेंट सर। मोहम्मद अनस? सर लास्ट सेशन की भी रह गई थी। प्रेजेंट सर। और बेटा जो लास्ट का हो गया सो हो गया, उसका अब कुछ नहीं हो सकता। आमुश सिद्दीकी? आमुश सिद्दीकी ये मौजूद नहीं है। सर। कौन है भाई आप? अच्छा मौजूद है आमुश। मोहम्मद फसी रूहान? प्रेजेंट सर। खलील मोहम्मद मिर्जा? गुलाम मुर्तजा? प्रेजेंट सर। हसन दाऊद? हसन दाऊद? हसन दाऊद साहब मौजूद नहीं है। बुरहान अहमद? सैयद बुरहान अहमद ये भी मौजूद नहीं है। 62890। मोहम्मद राफे खान? राफे भाई मौजूद नहीं है।
उमर फारूक अहमद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हम्माद खान, प्रेजेंट सर। अमता नदीम, प्रेजेंट सर। इजहार करीम, इजहार करीम, सैयद जुल्करनैन अब्बास, प्रेजेंट सर। सैयद मोहम्मद उस्मान, प्रेजेंट सर। आयशा सिद्दीकी, प्रेजेंट सर। सबाहत, सबाहत, जैनब सुहेब, मोहम्मद साकिब, मोहम्मद साकिब, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। सैयद अब्बास रजा, सैयद अब्बास रजा, फाइक। प्रेजेंट सर। सर आप आए थे 1 घंटा 40 मिनट के बाद। मैं सर? जी जी हजरत आप। नहीं सर। हजरत मैंने भी दुनिया देखी है, आपने भी देखी है। आप हाफिज हैं, आपको ये चीज सूट नहीं सर करती। सेकंड वाली क्लास जो आपकी ब्रेक के बाद शुरू हुई थी उसमें मैं तकरीबन उसमें भी बल्कि मैंने पहले ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद जो ये लास्ट सेशन था उसमें मैं लेट ज्वाइन हुआ। 40 मिनट के सेशन में आप नहीं थे। ब्रेक वाली क्लास से पहले आप 10 मिनट पहले आए हैं, फिर उसके बाद आपने ब्रेक के बाद सेशन लिया। ये मैं आखिरी बार छोड़ रहा हूँ। अगर अगली बार मुझे आप नहीं मिले पूरे सेशंस में तो मैं आपकी 3 एब्सेंट मार्क करूंगा। ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। मोहम्मद ओके सर। मोहम्मद बासिल कुरैश नहीं है ये। असफन यार खान, प्रेजेंट सर। अब्दुल राफे, प्रेजेंट सर। अक्सा मलिक, प्रेजेंट सर। अली अफजल यूसुफ, अली अफजल यूसुफ, मुस्तफा शाहिद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद दानियाल मलिक, प्रेजेंट सर। अशर खान, प्रेजेंट सर। फहाद शफीक अहमद, माविया आलम खान। यस सर। फहाद साहब आप बड़ा जल्दी आ गए सर, अटेंडेंस लगवाने आए हैं। चलें जी, अल्लाह हाफिज।